भाई कुलदीप राणा और उनके सभी साथियों ने, टीम ने पूरे गांव की तरफ से आज जो हमारे पूरे प्रदेश के जो भी इस आंदोलन में अग्रणीय हमारे साथी बड़े छोटे रहे हैं, उनको सम्मान लगा लो या उनको एक आपसी प्यार और आगे के लिए भाई हम एकजुट इसी प्रकार से रहें। और जो एक इस आंदोलन का बेसिक मकसद, इसका असली जो एजेंडा है वो ये है कि गरीब मजदूर किसान के फ्यूचर, उसके बच्चों के भविष्य के लिए उन योजनाओं को सुनिश्चित करवाना सरकार के माध्यम से जो उनके लिए संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। और जो आज की सरकारें अपने तानाशाही रवैये की वजह से अपनी मनमर्जी करने का काम, जिसका एक उदाहरण ये 3 कृषि कानून थे, जिसके लिए लड़ाई शुरू की और आखिर में वो केंद्र सरकार को वापस लेने पड़े। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में है कि ये एकजुटता, ये भाईचारा जो सबसे बड़ी ताकत है, इसी ताकत के आगे आज ये भाईचारा, ये शक्ति हम आगे भी निरंतर बरकरार रखें इसी प्रकार, ताकि भविष्य में भी सरकार कोई अपनी तानाशाही रवैये से कोई मनमानी करके ऐसे कानून लोगों पे थोपने का काम ना करे। बेसिक एजेंडा इसका मैं वो मानता हूँ। सर, आज मोदी की रैली थी पंजाब में जी, और किसानों ने विरोध किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक प्रकृति का नियम है, जैसे को तैसा, जैसा आप दोगे आगे से वैसा ही तो पाओगे। जो हमारे और जो उनका स्वागत इन सरकार ने, प्रदेश की और केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, वो तो स्वाभाविक लौटाना तो वैसा ही था ना, तो उसी का ये तो शुरुआत है। आप देखिए आगे पंजाब का चुनाव है अभी यहाँ पे, उस पंजाब के चुनाव के नतीजे आएंगे, वो नतीजे आपको दिखाएंगे। ये नतीजे इस देश की राजनीतिक दशा को बदलने का काम करेंगे। और ये वास्तव में जो इस आंदोलन का निचोड़ है ना, उसके बाद एक नई घंटी लोगों के दिलो दिमाग में बजने वाली है, वो इस आंदोलन की बात बजेगी। सर, हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो जो HCS एक जो नागर का मामला आया है, पेपर लीक हो रहे हैं, प्लस बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ गई है हरियाणा की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने तो आपने देखा विधानसभा में भी मैंने किस प्रकार से ये आवाज़, ये मुद्दा उठाया था, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लोगों का और इस प्रदेश का कि वहाँ विपक्ष अपनी प्रॉपर भूमिका ना निभाने की वजह से आज सरकार मनमाने रूप से काम कर रही है, जो उसका मन चाहता है। UPSC का मामला है, इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा घोटाला, इतने बड़े करोड़ों रुपए HPSC के दफ्तर में मिलने के बाद प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश की सरकार फिर भी पारदर्शिता तो और भ्रष्टाचार ना होने की, ईमानदारी की बात करती है। इससे बड़ा मजाक इस प्रदेश के लोगों के, युवाओं के साथ क्या होगा? सर, एक तो शाम में जो घटना हुई है डाडम में, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें खनन माफियाओं का कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा खेल है जो खनन का हो रहा है, और ये हर सरकार, पिछली सरकारों से चला है, और वो इतने बड़े मोटे अमाउंट का खेल है। अब वहाँ से बहुत मोटा अर्निंग इस प्रदेश के नेताओं को हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, मनमानी से वहाँ जैसे उनको मन चाहे वो करते हैं। और उसी का ये रिजल्ट है कि वह कोई मजदूर, किसान, वो भी किसान ही है, गरीब मजदूर जो है वो आज उसका शिकार हो गए। इतने जाने वहाँ चली गई, इतने गरीब परिवारों के जो है ना घर उजड़ गए, ये उसी का नतीजा है। और इसके सामने इसका रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे, वे सरकार की प्रतिक्रिया सिर्फ लिपापोती करने की है, सीरियस उसकी कोई जांच करने की मूड में नहीं है सरकार। मैं उसको ये देखना चाहूँगा, जो सरकार की गठबंधन का एक युवा नेता अपनी पार्टी बनाकर बड़े बड़े सपने दिखा गया, वो युवाओं को बहुत सारे रोजगार दिखाने की बात करके आया था, बुजुर्गों को जो है ना 5100 पेंशन देने की बात करके ये सपने लॉलीपॉप देकर उसने जो ना एकदम से 10 सीटें लेके आया था, जिसकी वजह से प्रदेश में एक बड़े पद पर विराजमान है। उसका कुछ तो फर्ज बनता है इस युवाओं को जो उसने जय बोली। अब युवा हताश है, जब नौकरी नहीं होगी तो छोकरी, उनकी शादी नहीं हो रही तो वो गम में है, तो कुछ तो तोहफा वो उनको देगा, उसका फर्ज बनता है। तो उसने वो तोहफा दिया है और उनसे उम्मीद भी ऐसी की जा सकती है
अब उनकी जो है ना उम्र घटा के ना और उनको शराब का तोहफा दे दिया, अपने गम को मिटाने के लिए शराब पियो और मौज लो, क्योंकि ये गुलाम बनाने की उन्होंने एजुकेशन का भट्ठा बैठा दिया, नौकरियां खत्म कर दी। आज मैं रोहतक में मेरा देखें, सुबह मेरे घर पे कल से फोन आ रहे थे, परसों से 134 है कहते जो गरीब जो बात करते हैं, गरीब का उत्थान है सरकार, अंत्योदय आखिरी जो गरीब बैठा है उसका उद्धार करने की बात करते हैं। 134 ये कहते हैं स्कूलों में एडमिशन करने की बात करते हैं, गरीब का बच्चे को फ्री पढ़ाने की। वो मेरे घर पे बैठे लाइन लगे, रोहतक से जो मेरे वोटर नहीं थे मेरे दरवाजे पे आके उन बच्चों की माँ रोने लगी और वो इस बात की गुहार लगा रही कि हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सरकार सिर्फ भीख मांगने के लिए तैयार कर रही है। आने वाले युग पे फ्री अनाज, उनको फ्री शिक्षा जो नारा है उसके अंदर जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात करते हैं वो खत्म होती जा रही है। मैं मानता हूँ खत्म हो चुकी है, उसी का नतीजा है। अदरवाइज लोकतंत्र के अंदर आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कोई काम कराने के लिए। ये वैक्सीन लगनी है, मेरा मन करे तो मैं लगवाऊं, ये लोकतंत्र ये डेमोक्रेसी यही कहती है। लेकिन ये जो धक्का है जिस पर ये तो तानाशाही रवैया है। चंडीगढ़ के अंदर डॉक्टर लारा कौर कि ये बड़े बड़े घराने इन्होंने खरीद लिए, लेकिन एक ये छोटे यूट्यूब चैनल ये जो है ना ये जनता की आवाज़ आज हर जगह फैला रहे थे, उनके कानों तक पहुंचा रहे थे। ये मीडिया जो है ना पत्रकारिता एक जो है ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये उनकी भी अधिकारों को का हनन करने का ये प्रयास है। और जिस प्रकार का रवैया पीछे विधानसभा में भी जो यूट्यूब चैनलों को लिंक ना देकर जो किया, ये सब इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में ये सरकारें कितनी मनमानी करके और एक तानाशाही रवैये के रूप में अपनी कार्यशैली करेंगे। ये सिर्फ उसको दिखेंगी जो इनकी जय जयकार करेगी। इसलिए सातरोड गांव में एक कार्यक्रम था और जो हमारे आंदोलन में जिन्होंने अहम योगदान निभाया उनके मान सम्मान का ये कार्यक्रम था। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जीतने का श्रेय हम किसान नुमाइंदों से पहले उन लोगों को जाता है जिन्होंने माइक मंचमाला से दूर रह के ग्राउंड पे इतनी ज़्यादा मेहनत की। हमारे किसान भाई, हमारी बहनें, जिन्होंने हमें इतना आत्मविश्वास दिलाया, इतना विश्वास दिलाया कि भाई आप आगे रह के नेतृत्व कीजिए और बाकी सारी चीज़ें हम संभालेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस आंदोलन को जीतने का उन लोगों को जाता है। तो आज सबके मान सम्मान का यहाँ कार्यक्रम था। तमाम एसकेएम के किसान नेता, हरियाणा के अलग अलग संगठनों के किसान नेता यहाँ पे पहुंचे हुए थे, अलग अलग टोलों से किसान प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए थे। तो आज सबका यहाँ पे सातरोड गाँव में मान सम्मान किया गया है। और विशेष तौर पर हम धन्यवाद करना चाहते हैं भाई कुलदीप राणा का, जो इस आंदोलन के दौरान जिनको चोट लगने से वो घायल हो गए थे, लेकिन आज भी उनका हौसला वही बुलंद है और उसी मजबूती से, उसी बुलंद हौसले से वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं। सभी ऊपर वाला भी खुश है। कामरेज साहब को पगड़ी पहना करके सम्मानित करें, तालियों के साथ स्वागत करें। प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और बॉर्डर पर और चाहे कोई भी कार्यक्रम था, चाहे धरना प्रदर्शन था, चाहे कहीं पर काले झंडे दिखाने की बात थी, चाहे कहीं पे रोड रोकने की बात थी, चाहे कहीं पे सरकार का विरोध प्रदर्शन करना था, तो भाई कुलदीप का अहम रोल रहा है। और यही कारण है कि आज हमारी इस सातरोड की पावन धरा पर इन विभूतियों के दर्शन यहाँ पर हुए हैं। तो जो आज हमारे भाई कुलदीप को समझ और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो आपने इस आंदोलन में सेवा करी, इन कारणों से इस आंदोलन की जीत का सबसे अधिक श्रेय आप लोगों को जाता है। भाई, हमारी बहनें इस आंदोलन में शहीद हो गए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वो कुर्बानी आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक हमें याद रखनी है। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज ज्यादा लंबा नहीं चल पाता। इसलिए इस इतिहासी पीढ़ी को हमें यह बता के जाना है कि किस तरीके से संघर्ष लड़ा गया था। लगभग गुंजे तो नहीं है भाइयों, ठीक करिए साथियों। सबसे पहले मैं सातरोड गांव के साथियों का, आप लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। सबसे पहले मैं हमारे जो शहीद बैठी है, अभी अभी भी आई है और मंच के ऊपर भी बैठी है, ये महिला बहनें भी आंदोलन में नहीं आती तो हमारी जीत नहीं होनी थी, ये पक्की बात हो। सफलता की सीढ़ियों पर
पहुंचाया। कुछ साथियों ने भी यहाँ पर बोला कि उन्होंने कहा अभी एमएसपी नहीं बढ़िया चीज बच रही है। खेती बाड़ी को जब तक अपन लाभकारी नहीं बनाएंगे तब तक ये आंदोलन आगे। हमारे लिए अब जो आजीविका के सवाल है, रोजी रोटी के, साथियों मैं आपका ध्यान खास तौर पर हमारे बेटा। दूसरी बात ये है, ये पेपर लीक नहीं हो रहे, पेपर बिकने लग रहे हैं। करोड़पति खरीदे हैं, वो मतलब नौकरी लेने लग रहे हैं। अगली बात, टोटल फर्जीवाड़ा ऐसा थोड़ी है सरकार की नाक। ये तो एक नेशनल इंटरनेशनल के नेता है, तो हमें गर्व है कि कुलदीप राणा हमारे गांव से है और सारी आने वाली पीढ़ियां भी इन पे गर्व करेगी कि कुलदीप राणा हमारे गांव से और हम उनके गांव से। थोड़ा सा समय की नजाकत को देखते हुए मैं कुलदीप उर्फ पंडित मास्टर पंजाब सिंह जी रमेश आज में ताश खेल उतर के चलेंगे और जब इनने अपनी कमान संभाल ली आगे बॉर्डर उड़े चली ना बॉर्डर पे, तो वह ताश खेलना ना पोड़ी छोड़ के उन्हें सारी खेल बैठना पड़े। ये एक सच्चाई है। इस आंदोलन की जीत का मैं सबसे बड़ा श्रेय अपनी इस मातृशक्ति को देता हूं, क्योंकि मैंने उसको देखा है